अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि सीपी राधाकृष्णन देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। जी हाँ, अभी अभी ये खबर सामने निकल करके आई है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल, जो अब तक वहां पर राज्यपाल के रूप में थे, अब वे उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव जीत चुके हैं। जैसा कि दिन भर आज अपडेट चल रहा था कि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था, और ठीक 8 बजे के करीब अभी थोड़ी देर पहले ही ये सूचना निकल करके सामने आई, जहां सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत चुके हैं। और क्या विशेष जानकारी है, हमारे साथी जितेंद्र सर हैं। सर, सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति होंगे। आज जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया हुई, सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी प्रत्याशी थे। उन्हें कितने वोट मिले, सीपी राधाकृष्णन को कितने वोट मिले सर? अभी जस्ट मतलब 2 मिनट पहले उपराष्ट्रपति पद के जो निर्वाचन पदाधिकारी थे पीसी मोदी, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी है। और उसमें उन्होंने बताया है कि कुल 781 वोटर थे, मतलब सांसद थे राज्यसभा और लोकसभा के। उसमें 767 सांसदों ने अपना मत का प्रयोग किया, और उसमें 15 वोट जो है वो अवैध घोषित किया गया। 752 वैलिड वोट पड़े, उसमें प्रथम वरीयता के 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले और 300 मत बी सुदर्शन रेड्डी को मिला। मतलब इस तरह भारी मतों से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को जीत गए हैं। इसकी उन्होंने आधिकारिक घोषणा की मोदी जी ने। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि हालांकि इंडिया गठबंधन आज एकजुट दिखा, सभी 315 सांसदों ने मतदान किया, लेकिन उसके बाद भी बी सुदर्शन रेड्डी काफी पीछे नजर आए। हाँ, देखिए, ये पहले से ही ये संकेत मिल रहा था। जिस तरह से आंकड़ा था, वो आंकड़ा बता रहा था जो सीपी राधाकृष्णन पहले ही चुनाव जीत गए हैं। हाँ, एक आशंका थी, जो कुछ क्रॉस अगर वोटिंग होती है तो उस जो दिख रहा था आंकड़ा, उसमें 2 4 10 वोट इधर से उधर हो सकता था। लेकिन जो रिजल्ट आया है उससे लगता है कि इंडिया गठबंधन के ही बहुत सारे मतलब वोटर, जो उनके दल के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने प्रथम वरीयता के वोट जो है वो सीपी राधाकृष्णन को दिए हैं। और जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं पीसी मोदी, उन्होंने कहा भी कि अपेक्षा से अधिक मत सीपी राधाकृष्णन को मिला है। और जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की जो नियमावली है उसके अनुसार ये अपेक्षा से अधिक मत मिलना उनको तत्काल निर्वाचित घोषित किया गया है। सर, इस चुनाव में 2 पार्टियां ऐसी भी थीं जिन्होंने इस चुनाव से किनारा किया, बीजू जनता दल और शिरोमणि अकाली दल, जिनके कुल 12 सांसद हैं, उन्होंने आज मतदान से किनारा किया। क्या वे मतदान करते तो कुछ और नजर आता? नहीं आता। आप देख रहे हैं जो 300 और 452, मतलब 152 मतों का अंतर है। तो अगर ये 12 सांसद अगर मतदान करते भी तो कितना आंकड़ा पीछे होता, होना नहीं था। हाँ, एक चीज इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ा सा निगेटिव संदेश गया है। जो उनके इंडिया गठबंधन में जितने दल थे उनका जो आंकड़ा था, उससे भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को कम मत मिले हैं। तो इंडिया गठबंधन के भीतर अब इसकी पड़ताल जरूर होगी जो क्यों ये कम मत मिले। 15 वोट इनवैलिड भी हुए हैं सर। 315 सांसदों ने, विपक्ष के नेताओं ने वोट किया। तो क्या ये इनवैलिड जो 15 वोट्स हुए हैं वो विपक्ष के ही हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये इसका अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ यहाँ से बैठ के अगर कहते हैं तो वो गलत होगा। हो सकता है जो कोई वोटर जो है, मतलब हमारे जो सांसद हैं, वो दोनों को वोट कर दिए हों, इस तरह का मतलब वो वोटिंग किया हो, या प्रथम वरीयता दूसरे वरीयता का जो चुनाव में टिक करना होता है उसमें वो उलटफेर कर दिए हो, या कहीं गलती हुई हो। तो इस तरह की गलती भी हो सकती है, और जानबूझ के अपने मत को अवैध भी किया जा सकता है या किया गया होगा। देखिए, एक खुशी की बात इसमें सिर्फ इतना जरूर है
जो सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन वो झारखंड के राज्यपाल रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं झारखंड से उनका कनेक्शन जुड़ेगा और उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए झारखंड के प्रति जो उनका यहाँ जो रहे हैं, यहाँ का जो उन्होंने अनुभव किया है, उस नाते झारखंड के प्रति उनका प्रेम थोड़ा ज़्यादा गहरा होना चाहिए, ये झारखंड के नागरिकों की अपेक्षा होगी। सर, क्या ये कहा जा सकता है कि जो भी यहाँ राज्यपाल रहे, सीपी राधाकृष्णन अब वो उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, द्रौपदी मुर्मू अब वो राष्ट्रपति की पद पर हैं, तो जो भी यहाँ राज्यपाल बनते हैं उनके लिए थोड़ा लकी चार्म रहता है झारखंड? हाँ, लकी चार्म अभी दिखता है, सबके लिए नहीं रहता है। प्रभात कुमार, शिवतेज अजीब, बहुत सारे राज्यपाल बने और वो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति नहीं बने, लेकिन हाल के वर्षों में द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल रही और वो राष्ट्रपति बनी। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल रहे, उपराष्ट्रपति बने। तो एक संयोग भी कहा जा सकता है कि झारखंड के जो राज्यपाल बन रहे हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी बन रहे हैं। तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहे, झारखंड के जनता की ये अपेक्षा और ये मतलब इच्छा रहेगी जो यहाँ जो आने वाले अधिकारी हैं वो और बड़े पदों पर जाएं, ताकि झारखंड से उनका कनेक्शन हो और बड़े पदों पर रहते हुए झारखंड के प्रति वो थोड़ा बेहतर नज़रिए से देखें। तो बिल्कुल 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ जो इससे पहले उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों के वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव आज संपन्न हुआ और महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी कि सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर थी, हमने आप तक पहुंचाया। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें, देखते रहें द फॉलो अप।